भगवान मेरा फलाना दुश्मन है उसकी क्षति हो जाए, एक तरह की प्रार्थना है, बाबा भगवान को प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो तो मोस्ट फूलिश टाइप ऑफ भक्ति। आप प्रार्थना करेंगे उसके चलते आपका जो प्रार्थना फुलफिल होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं। ऐसा जो है आप ठीक है, आप किसी का नुकसान नहीं चाहते, लेकिन आप चाहते हैं कि भगवान मेरा मेरा जो है जीवन में तरक्की हो, मेरा घर का प्रॉब्लम सॉल्व हो, इस तरह का कामना करते हैं। ये भी आप अपने लिए मांग रहे हैं, ये भी भक्ति रियल भक्ति नहीं है। और जो है सांत्विक भक्ति भी जो है ऐसा ही है, जो मेरा बुढ़ापा हो गया, शरीर साथ नहीं दे रहा है, मुझे अपने ले लो, मुझे ये दुनिया से ले लो, तुम्हारे पास बुला लो, ऐसा करके ये भी दिस इज नॉट रियल भक्ति। ऐसा हम लोग सब बहुत सारे करते हैं। हम लोग सोचते हैं हम लोग कोई नाम जप करते हैं और कहते हैं भगवान मुझे तुम्हारे पास बुला लो, ये भी रियल भक्ति नहीं है। और जो है एक तरह की भक्ति है, हम जो कर रहे हैं, हम जो भी साधना करते हैं वही हम जो है भगवान के प्रति हम जो मन में जो प्यार रखते हैं उससे क्या होता है, मुझे आनंद मिलता है। ये है रागानुगा का भक्ति। बाबा कहते हैं ये रागानुगा का भक्ति है, बट ये भी हाईएस्ट कैटेगरी का भक्ति नहीं है। हाईएस्ट कैटेगरी का भक्ति जैसा मैंने आज अभी बताया, मैं जो भी कर रहा हूं मैं तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूं, मैं करके आई एम नॉट देयर, आई बिकम्स यू। मैं मेरे लिए कर रहा हूं, मेरे लिए कर रहा हूं करके अभी मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, मैं साधना भी करता हूं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, मैं जो भी कामना करता हूं मैं तुम्हें कुछ करना चाहता हूं। इसलिए क्या होता है, मेरी जीवन की हर एक एक्शन जो है इट बिकम्स अ साधना, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूं, जो भी एक्शन कर रहा हूं, मैं मेरे इष्ट देवता है, उस इष्ट देवता को खुश करने के लिए कर रहा हूं। इसलिए रियल आइडियल भक्ति। और ये सुखने नहीं देना चाहिए, ये खत्म नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि हमारी हाईएस्ट ट्रेजर है जीवन का, दैट इज डिवोशन। और इसको हम अगर प्रॉपर्ली कल्टिवेट नहीं करेंगे, हमारे मन अगर भौतिकता की ओर चले जाएगा, ये धीरे धीरे सूझ जाएगा। ये ग्रेजुअली हमारे जो सबसे बड़ा ट्रेजर को हम खो देंगे। ये होने नहीं देना चाहिए। कभी बहुत अगर हमारे अंदर में भक्ति जग गया, सब चीज हो गया और हमारी पर्सनालिटी बदल जाएगी। मनुष्य जो है इतना स्वीट बन जाएंगे, उनके हर चीज में इतना आकर्षण लगेगा, क्योंकि वो ईश्वर से इतना नजदीक है। उनका जो है एवरीथिंग विल बी सो स्वीट, वो पूरा जीवन है मधुमेह हो जाएगा। हाईएस्ट ट्रेजर जीवन का भक्ति है, नथिंग एल्स इज एज वैल्यूएबल आता है। तो इसलिए वहां बोलते हैं कि इसको खोने नहीं देना चाहिए, इसको बचा कर रखना चाहिए हर टाइम से। थैंक यू दादाजी। 7 बच्चों के प्रश्न हैं, इसके बाद हमारे मुफ्ती प्रधान जी थैंक्स आभार प्रदर्शन करेंगे और फिर उसके बाद भोजन का कार्यक्रम रहेगा। अगले प्रश्न के लिए श्रेया जी को बोलना। श्रेया, इसलिए मैं एक चीज बोलना चाहता, आप लोग कभी भी भगवान से मांगिए मत, भगवान ईश्वर मुझे ये दो वो दो, कभी नहीं मुझे पढ़ाई में इतना मार्क मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, ये सब कभी नहीं मांगना। भगवान तो हमसे ज्यादा जानते हैं, ईश्वर तो हमसे ज्यादा जानते हैं हमें क्या चाहिए। हम उनसे क्या मांगेंगे, हम तुम्हें क्या दे सकते हैं, हम ये जो भी कर रहे हैं तुम्हारे लिए कर रहे हैं, यही सोचना है। प्रणाम दादाजी, दीदी और सभी आदरणीय को मेरा सादर प्रणाम एंड ऑल्सो वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीवन हियर प्रेजेंट। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपके अपने बुक के प्रीफेस में लिखा हुआ है कि बाबा जी कहते हैं कि अगर मुझे जानना है तो आपको साधना करना होगा और मेरे मिशन कार्य को करना होगा। तो एज अ स्टूडेंट आप मुझे बता सकते हैं कि मैं यहाँ कैसे कर सकती हूँ? क्या व्हाट इज लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? एज अ स्टूडेंट आप मुझे बता सकते हैं कि मैं यह कैसे कर सकती हूँ? अच्छा, आप जो है स्टूडेंट है, यस, और स्टूडेंट के रूप में भी आप साधना कर सकते हैं। और बाबा का जो मिशन का काम करना माने क्या है, समाज सेवा। समाज की कुछ ना कुछ ढंग से आपको सेवा करना है। आप तो मोक्षार्थम आप साधना तो घर में बैठ के कर सकते हैं, आप इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। और समाज सेवा भी आप किसी न किसी ढंग से आप समाज सेवा कर सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है आप। लेकिन जब समाज सेवा करेंगे तो आप मन में ये साधना करेंगे तो भी सोचिए मैं मेरा खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे इष्ट देवता की उनको खुश करने के लिए कर रहा हूँ, ईश्वर को मैं खुश करने के लिए कर रहा हूँ। आपका और भी ज्यादा ये क्या मीनिंगफुल बनेगा साधना। ऐसा ही जो आप जो सेवा करेंगे
ये मत सोचिए कि मैं इनका सेवा करके इनके ऊपर मैं बहुत कृपा कर दिया, नहीं। मैं नारायण को, मैं ईश्वर, मेरे ईश्वर को इस व्यक्ति के रूप में या इस जीव के रूप में मैं सेवा कर रहा हूँ। ये idea should not be key. Anybody can have a spiritual every action of yours, आपका हर एक एक्शन जो है स्पिरिचुअल बन जाएगा उसके चलते। थैंक यू सर। आदरणीय दादाजी, दीदी, लड़कियां नहीं पूछ रही है क्या सब? आजकल स्टूडेंट भी ज्यादा समस्या है ना। अच्छा, लड़के लोग नहीं समझ आपको मेरा प्रणाम। वेरी फैबुलस गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा आपसे यह क्वेश्चन है कि आपकी इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे इस बुक से क्या जानकारी मिलेगी, मुझे क्या सोचकर इसे पढ़ना चाहिए और इसे पढ़ने के बाद मेरे जीवन में क्या बदलाव आएंगे, क्या फर्क आएंगे? देखिए, ये किताब अलग अलग एंगल से आप देख सकते हैं। जैसे हम प्रीफेस में जो लिखे हैं सोहेल इनायतुल्लाह लिखे हैं, आप इसको कैसे कैसे पढ़ सकते हैं, वो अलग अलग एंगल दिए हैं, तो आप उसमें किसी न किसी एंगल में पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ मेनली आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा कि गुरु की हमारे जीवन में क्या रोल है, इसका सही एक तो परिचय आपको मिलेगा कि गुरु इज नॉट ए डिस्टेंट एंटिटी नहीं है, फॉर ऑफ एंटिटी नहीं है, वो हमारे साथ हमेशा है, हमें हमेशा गाइड करने के लिए। ऐसा एक सत्ता यू कैन नेवर इमेजिन कि मेरे साथ हमेशा रहने वाला, हमारे अंदर से रह करके हमें गाइड करने वाला कोई है कि आपको मालूम ही नहीं है। और इससे ये पढ़ने पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, मेरा स्पिरिचुअल लाइफ में भी नहीं है, मेरा भौतिक जीवन में भी, मेरा हर एक स्तर में भी मेरी गुरु की गाइडेंस हमें मिल सकती है। लेकिन हमें उस तरह के उनके ऊपर भरोसा रख के सब चीज समर्पित करना पड़ेगा। देन आई विल बी बेनिफिटेड इन एवरी वे। दिस विल बी द ग्रेटेस्ट बेनिफिट। बाकी अलग अलग ढंग से लोग अपना फिलॉसफी जानने के लिए या कुछ कहानी सुनने के लिए लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम तरीका ये होगा कि सही गुरु का शिष्य के साथ क्या नाता है और उसको हम कैसे मजबूत करें। ये दिस इज द मोस्ट आइडियल वे ऑफ लुकिंग एट द बुक। थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन जिज्ञासा साहब करेंगे। साहब तो मालती दीदी के फ्यूचर वो है, रिक्रूटी है छत्तीसगढ़ी महिला समाज। दादाजी प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित अन्य सभी लोगों को भी मेरा प्रणाम और नमस्कार। मेरा नाम जिज्ञासा साहू है, मैं जर्नलिज्म की एक स्टूडेंट हूँ और दोस्त एंड प्योर की मेंबर भी हूँ। दादाजी, आपने अपने किताब में एक चैप्टर लिखा है, लेट सफरिंग बी एसेंट, और मनोदय तो हमेशा ही सुख चाहता है, तो कष्ट और सुख के बीच कृपया जीवन को समझाएं। कष्ट और सुख के बीच जीवन को समझाएं। लेट दी सफरिंग बी एसेंट एंड सुखानु रखी परमा जयवृत्ति, उसके बीच में क्या है? Still, the question is not very clear. What is this you are trying to ask? आप एक्सप्लेन करें डॉक्टर साहब। आपने किताब में लिखा है लेट दी सफरिंग बी योर एसेट, मतलब आप बोल रहे हैं कि कष्ट तुम्हारा एसेट बन जाए, और एक ह्यूमन बीइंग है उसको डिजायर तो सुख का है ना। दिस हैज बीन अ कॉन्ट्रडिक्शन। देखिए, आपको जीवन में कुछ पाना है ना, सुख से सुखी जीवन रहेंगे आप कुछ सीखेंगे नहीं। आपको आपका मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आप योर बिजनेस सेटल लगा, आप कितना मेहनत करके कितना कष्ट करके आप जीवन में आगे आए है कि नहीं? आप कष्ट नहीं करते तो आपका ये प्रगति नहीं होती। तो हमेशा हमें ये कष्ट से भागना नहीं चाहिए। वी शुड टेक इट एज अवर फ्रेंड। हम जितना बाधा हमारे सामने आएगा हम उसको फेस करेंगे, हमारी कैपेसिटी डेवलप होगी। सो आई शुड ऑलवेज वेलकम कि हमारे अंदर में जितना भी स्ट्रगल होगा, जितना भी हम उसको फेस करेंगे, उतना आई विल वेलकम इट। दैट विल बी, वो आपको उससे फायदा ही मिलेगा, समझे ना? तो इसलिए बाबा लेट इट बी योर एसेट। भागो मत, जीवन में हर तरह की प्रॉब्लम आएगी। हर एक व्यक्ति का जीवन में किसी न किसी लेवल में किसी न किसी समय पे आएगा, लेकिन वी शुड नॉट रन अवे फ्रॉम दैट। फेस इट बोल्डली, इट विल हेल्प यू डेवलप योर पर्सनालिटी। अगला क्वेश्चन डॉक्टर संगीता कौशिक। मालती दीदी अपन खुश हो। नमस्ते दादाजी, साथ ही सम्मानीय मंच और सम्मानीय सभा को मेरा प्रणाम। दादाजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी किताब
में जो चैप्टर 5 है रिनेशा यूनिवर्सल, उसमें अपने बाबा जी की लेक्चर आज की समस्याओं के बारे में लिखा है, जिसमें अपने 2 विशेष बातों का उल्लेख किया है। पहला है परोपकारी बौद्धिकता, बेनोवेलेंट इंटेलेक्ट, एंड दूसरा है कॉस्मिक आदर्श। तो इसके बारे में थोड़ा उस पर प्रकाश है। आदर्श, कॉस्मिक आइडियोलॉजी, परोपकारी बेनेवोलेंट। अच्छा, इंटेलेक्ट। देखिए जब साधना करते हैं ना जब साधना करते हैं कोई, हमारी मानसिक जो चिंताधारा है परिवर्तन, उसमें परिवर्तन आता है। तो हम जो आज जैसा डॉक्टर साहब बताए, एक बच्चा है सोचता हमारा बड़ा और बड़ा होता है हमारा परिवार का, और थोड़ा बड़ा होता है और भी जो मेंटल एक्सपेंशन होता है। आप जितना आप साधना में आगे बढ़ेंगे तो आपके जो आई और माइंड इसका एक्सपेंशन होता है। तो व्हेन यू एनकंपास द होल वर्ल्ड, आपका जो आई में पूरा दुनिया को आप समाहित करते हैं, दैट इज द मोस्ट बेनेवोलेंट जो है आपका बेनेवोलेंट इंटेलेक्ट है। दैट्स व्हाट कहते हैं जागृत विवेक। जिस व्यक्ति में ये जागृत विवेक जग जाता है साधना के द्वारा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। आप रैशनली थिंकिंग करिए, एक जागृत विवेक नहीं आ सकता है, लेकिन आप जागृत विवेक जगाएंगे थ्रू साधना, आप में बेसिक गुण आएगा। ये चीज आप किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। किसी आप इतना ही नहीं, आप अन्याय कि कोई किसी के साथ अन्याय कर रहा आप सहन भी नहीं करेंगे, आप प्रतिवाद करेंगे। तो ये जो जागृत विवेक जो है, इट इज एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ एवरी आइडियल ह्यूमन। एक आइडियल मनुष्य बनना है तो ये जागृत विवेक जाना, तो हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे और किसी को अन्याय करते हुए हम सहन भी नहीं करेंगे। तो दिस इज व्हाट बाबा सेज इन दैट। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? कॉस्मिक आइडियोलॉजी, कॉस्मिक आदर्श। कॉस्मिक आदर्श तो यही है कि हम लोग सब एक परिवार के हैं जी। हम जो है एक छोटा परिवार नहीं है, हम हमारा इतना बृहद परिवार है। We are all, हम संतान है पूरे सिर्फ मानव जाति नहीं है, जितने भी जीव जंतु सब है, सब एक ही पिता के संतान है। हम लोग एक यात्रा के यात्री हैं। We are all the pedestrians of a long path। वो यात्रा में अलग अलग स्टेज में हम लोग सब है, लेकिन यात्रा की लक्ष्य क्या है? ईश्वर। हम जहाँ से उत्पत्ति किए हैं, जिस निर्गुण अवस्था से उत्पत्ति किए हैं, we are returning back to that phase। तो ये हमारी लक्ष्य, ये जाने या अनजाने सब मनुष्य का यही लक्ष्य है। अब मैं ईश्वर को मानता भी नहीं हूँ, फिर भी आई एम मूविंग टुवर्ड्स सम फेज, मैं उसके और आगे बढ़ रहा हूँ। सबका लक्ष्य उद्भव स्थान भी एक है और गंतव्य स्थान भी एक है। तो इसलिए we are all having the same cause। ये है, इसको कॉस्मिक आइडियोलॉजी बोलते हैं। So everybody has got the same goal। Knowingly or unknowingly we are moving towards that। अगला प्रश्न डॉक्टर दोलामणि पटेल का। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दोलामणि पटेल है। जोर से बोलिए। मेरा नाम डॉक्टर दोलामणि पटेल है और मैं गवर्नमेंट आर्मी कॉलेज रायपुर से पढ़ा है। मेरा प्रश्न ये है कि चैप्टर 37 में बाबा ने मुजफ्फरपुर टीएमसी में बताया कि तंत्र और आर्य समाज के ऊपर और भागलपुर टीएमसी में तंत्र और भारतीय समाज के ऊपर से प्रभाव सांस्कृतिक सिद्धांत के आधार पर आदर्श नेतृत्व को उभरने की प्रक्रिया को बात कही है, उसके ऊपर बोलिए। तांत्रिक सिद्धांत के आधार पर आदर्श नेतृत्व के ऊपर विचार व्यक्त किए थे बाबा ने साथ में। बताइए, और तंत्र परिभाषा विद्या तंत्र और विद्या तंत्र के बीच में जो अंतर है। देखिए, जनरली तंत्र के बारे में जब हम लोग सुनते हैं ना, अभी तक लोग का मानना है कि ब्लैक मैजिक है, अभिजा तंत्र है, ये सब सोचते हैं लोग। एक्चुअली दैट इज नॉट एट ऑल तंत्र, दैट इज नेगेटिविटी ऑफ तंत्र। तंत्र माने क्या है? व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ तंत्र? तंत्र माने तंग माने एक्सपेंशन। यू आर एक्सपेंडिंग योर माइंड। मन को विस्तारित करने का एक रास्ता है तंत्र। ये किसने दिया? इसका आदि गुरु है भगवान शिव। उन्होंने इसको, क्योंकि मनुष्य को मनुष्य से ईश्वर के लिए, ईश्वर को पहुंचाने के लिए
ये राष्ट्र उन्होंने आविष्कार किया, दैट इज तंत्र। वे तंत्र में दो भाग है, एक विद्या तंत्र है, एक अविद्या तंत्र है। अविद्या तंत्र जो आप देखते हैं ये ब्लैक मैजिक, आम जगह आप देखेंगे ब्लैक मैजिक वगैरह, दैट इज व्हाट इज जनरली अंडरस्टूड एज तंत्र, दैट इज द इसका इट इज द करप्शन। सही तंत्र है हम अपने अंदर में जो दुर्बलताएं हैं, हमारे अंदर में जो प्रोपेंसिटीज है, मुझे नीचे की ओर खींचता है, उसके खिलाफ लड़ करके मैं जय पाना, यही है मेरा विद्या तंत्र का लक्ष्य है। और जब मैं इस विद्या तंत्र का साधना जब करता हूँ, देयर इज अ स्ट्रगल, कांस्टेंट स्ट्रगल इज देयर, लेकिन हम साधना करते करते स्ट्रगल में हम विक्ट्री पाएंगे टू सर्टेन स्टेज और नॉट सम स्टेज और अदर। तो ये जो विक्ट्री जब पाते हैं, दे आर पीपल हु कैन डू सो मच सर्विस टू मैनकाइंड। ये क्या है, जैसा मैंने बताया, बेनेवोलेंट इंटेलेक्ट डेवलप होगा। दूसरा जो है ये ईश्वर के ऊपर समर्पण रहेगा, टोटल सरेंडर इन लाइफ, और किसी का अत्याचार नहीं करेंगे, धार्मिक बोध डेवलप होगा। इस तरह का बहुत सारे जो पॉजिटिव गुण जो डेवलप होगा, दे कैन बिकम द आइडियल लीडर्स। आज समाज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, वी हैव नो आइडियल लीडर्स। सो हर जगह जो है लीडरशिप के अभाव के चलते समाज का हर स्तर में सफरिंग हो रहा है। आप लोगों को सफरिंग हो रहा है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ आइडियल लीडर्स। इस तंत्र के द्वारा अगर इस तरह के गुण डेवलप करने वाले अगर समाज में आगे आते हैं, they can do great service to mankind. Not only mankind, but also all living beings. गुलशन जी अगला प्रश्न है। इसके बाद सूरज दुबे जी का प्रश्न है, उसके बाद किरण भैया का, उसके बाद सभी को मेरा नमस्कार। उसके बाद आभार प्रदर्शन है। मेरा क्वेश्चन है कि चैप्टर 33 में सृष्टि के अनावरण में कॉस्मिक लेवल से फिजिकल वर्ल्ड बढ़ने की प्रक्रिया में माइक्रोवाइटा का उल्लेख किया है, इसके बारे में बताइए। साथ में कॉस्मिक कॉन्सेप्चुअल माइंड का भी जिक्र किया, इसे हम देखिए, कंसेप्चुअली डेवलप्ड माइंड, कंसेप्चुअली डेवलप्ड माइंड, ये कॉस्मिक जो सृष्टि जो होती है ना, ये निर्गुण ब्रह्म से उत्पत्ति हुई। निर्गुण ब्रह्म से जो धीरे धीरे सृष्टि में परिवर्तन आता है, कैसे, जो ये निर्गुण ब्रह्म में 3 गुण है, उसको कहते हैं प्रकृति। इस प्रकृति का ये तीनों गुण का डिफरेंट लेवल पे प्रभाव होने से ये कॉस्मिक जो कॉन्शियसनेस है, जो निर्गुण अवस्था है, उसमें परिवर्तन आता है। और ये परिवर्तन आते डिफरेंट लोक पर उतरता है सृष्टि। और एक स्टेज है भौतिक दुनिया, जो मानसिक दुनिया से भौतिक दुनिया में जो आता है ना, दैट इज द स्टेज ऑफ माइक्रोवेटा का होता है। लेकिन आज इसको खोजने के लिए आज पूरे दुनिया के साइंटिस्ट विशेष करके एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह इतना चेष्टा कर रहे हैं, ये फिजिकल वर्ल्ड का उद्भव कहाँ हुआ। आप देखेंगे ये जो गॉड पार्टिकल लेकर इतना रिसर्च हो रहा, बहुत चर्चा चल रहा है गॉड पार्टिकल का, इसको लेकर के हाइड्रोजन कोलाइडर का एक बहुत बड़ा ये बनाया यूरोप में, बहुत बड़ा टाइप में बनाया, सस्पेंडिंग लॉट ऑफ, but that is not God particle, that is not the origin of this thing. Origin of physical world is microwave. That is it. फिर next question क्या था आपका? कंसेप्चुअली डेवलप। Conceptually developed mind माने you देखिए, you have a certain idea. आप जो अपना इंटेलेक्ट से आप इसको डेवलप करते हैं, but there are certain stage where आपके इंटेलेक्ट वहाँ पहुँच नहीं पाती है, there your intuition से आपको some glimpse मिलेगा, there you are able to catch. For example, मैं आपको आइजैक न्यूटन एक दिन देखा एप्पल गिरता है, ओ सडनली एक स्पार्क आया, ओ दिस इज बिकॉज़ टू दिस अंदर एक है यार, दूसरा एक दूसरे का अटैक करना है। क्या एप्पल पहले गिरता नहीं था क्या? एप्पल गिरता लोग देखते हुए थे, एप्पल गिरता था, आम गिरता था, सब गिरते रहते थे। Nobody could even think about it. There are some people, आर्यभट्ट भी सोचे, कलाम भी सोचा, भास्कर भी सोचा, इंडिया में बहुत सारे इस तरह के थिंकर्स थे, they did it. लेकिन how many people could propound it? Very few people.
लेकिन ग्रो जो होता है, लेकिन ये जो कंसेप्चुअली डेवलप हो गई चीज, एक फिनोमेना आप देख रहे हैं, आप इसको समझने के लिए आपके क्षमता है। ऑर्डिनरी इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सब लोग देखते हैं लेकिन उनके मन में आइडिया नहीं आया, बट कंसेप्चुअली डेवलप माइंड होने से लेकिन इसका निगूढ़ रहस्य क्या है, वो निगूढ़ रहस्य वो समझ पाएंगे, सच पीपल कैन अंडरस्टैंड कि आयुर्वेदा साइंस को अच्छा समझ पाएंगे। इसलिए बाबा बोलते हैं एक इंट्यूशन से एक उनको एक इंस्पिरेशन मिलना चाहिए, देन दे इंटेलेक्ट कैन कैच द आइडिया। अंतिम लास्ट पर सेकंड बॉल, सेकंड लास्ट सूरज दुबे जी है, इसके बाद किरण भैया क्वेश्चन करेंगे और मैं हमारे मुफ्ती प्रधान जी को यहाँ आमंत्रित कर ही लेता हूँ इसके बाद आभार प्रदर्शन करने के लिए। प्रणाम दादा, मैं सूरज दुबे आपसे वहाँ आनंद नगर में बोलना चाहता था। दादा, आपने अपने इसमें एक अलौकिक सत्ता जो बाबा की बुक है एडवेंट ऑफ मिस्टिक्स, इसमें आपने लिखा है कि इसमें चैप्टर 27 में सीकिंग डिवाइन इंटरवेंशन, दैट गुरु और शिष्य, सदगुरु और शिष्य के बीच में कोई बिना प्रत्याशा के संबंध होना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि सभी मार्गियों के लिए बाबा परिवार के संरक्षक और एक अति अनुरक्त पिता के रूप में जाने जाते हैं। तो चाहता हूँ कि इसको और थोड़ा सा समझाएं, इसको और थोड़ा बताएं। और थोड़ा बताया अगले किताब के लिए वेट करें, बहुत सारे ये सरकार इसमें हो किरण भैया से रिक्वेस्ट है। मैं जय अवस्थी महाराज, सादर वंदन है आपका। animation जी से और आपसे दोनों से मेरा सवाल है। भाषा बीज मंत्र जो साधना के क्रम में बीज मंत्रों का उल्लेख होता है और मूलतः संस्कृत से हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई है। भारत की सारी स्पिरिचुअल जर्नी संस्कृत से हुई है और संस्कृत का एक भाग है हिंदी। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी किताबों में या महाराज जी के, बाबा जी की जो यात्रा है साधना, भाषा कहाँ तक अवरोध बनी और भाषा कहाँ तक उनके लिए प्रेरक बनी? क्योंकि अंग्रेजी उस तासीर की नहीं है जो हमारे संस्कृत और हिंदी के मूल में मंत्रों का प्रभाव है। तो बीज मंत्र किस तरह से रुकावट बनते हैं हमारे लिए अंग्रेजी के माध्यम से और कितने प्रेरक बनते हैं हिंदी और संस्कृत के माध्यम से? क्या आपको एक कठिनाई महसूस होती है? प्लीज एक्सप्लेन। वेरी गुड क्वेश्चन। तुलसीदास ने कहा है, उल्टे नाम जपै जग जाना, वाल्मीकि भय संत समाना। एक बात ध्यान दीजिए, उन्होंने उल्टे नाम कहा है, उल्टे राम नहीं कहा। राम में और नाम में एक ही मात्रा है। अगर वो चाहते राम कह सकते थे। नाम क्यों कहा उन्होंने? इसलिए कि हर व्यक्ति का जो मंत्र है वो अलग अलग होता है और वह जो मंत्र है उसे गुरु के माध्यम से ही मिलता है। तो गुरु ने जो मंत्र दे दिया उसको आप जपते रहो। यह प्रश्न ही नहीं है कि जो मंत्र है संस्कृत में है कि इंग्लिश में है कि अरबी में है। जो गुरु ने कह दिया दैट इज द मंत्र। ये डेफिनेटली गुरु और शिष्य के बीच की बात है। भाषा की अवरोध नहीं बनती। जिन सूफियों ने साधना किया है सूफीज्म की, उनके मतलब जो रहे होंगे। सूफीज्म और इस्लाम दोनों अलग अलग बातें हैं। सूफीज्म इस्लाम के पहले भी था और इस्लाम कहता है जन्नत और दोज़ख की बात कि खुदा की याद करोगे जन्नत में जाओगे, बिल्कुल जन्नत में जाओगे। सूफी नहीं बोलता। राबिया बसरी एक सूफी थी। वो अपने साधना के उन्माद के क्षण में एक हाथ में आग और एक हाथ में पैली घूमती थी और बोलती थी, कहाँ है वो दोज़ख जिसके डर से लोग मेरे खुदा को याद करते हैं, मैं बुझा दूंगी उसको। और कहाँ है वो जन्नत जिसकी इबादत में खुदा उसको आग लगा दूंगी। मेरे खुदा को जानना है तो इसलिए जानो कि वो पूरे सृष्टि का परवरदिगार है, हमारा पालनहार है। ये जो पराकाष्ठा जो है ये सिर्फ गुरु शिष्य की बीच की बात है। भाषा उसमें और बनती नहीं। ये सच है कि जब भी आध्यात्म की बात होगी तो दुनिया वालों को भारत की ओर आना ही पड़ेगा और आ रहे हैं, आते रहेंगे। धन्यवाद दादाजी।
और भी जिन सज्जनों को प्रश्न हो कृपया कार्यक्रम खत्म होने के बाद दादाजी से व्यक्तिगत सवाल में वो कर लें। एक ऑडियंस रिक्वेस्ट स्पेशल है कि गीता दीदी यहाँ पे उपस्थित हैं, हम चाहते हैं कि 2 लाइन का वो भी आशीर्वचन इस सभा को दें। बोलना चाहते दादाजी। सबको मेरा नमस्कार। आज जो बाबा के लिए बाबा की किताब हमारे सामने आई है, ये हमें सबको पढ़ना चाहिए अपने जीवन को, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। बाकी ना भाइयों ने सब कहा सुना मैंने, और मेरे पास तो अभी ना शब्द है ना कोई भाषा है कि मैं कुछ बोलूँ। बस मैं इतना जानती हूँ कि जहाँ से भी हमें कुछ सीखने को मिले, जीवन में कुछ पढ़ने को मिले, हमें वो जीवन में अपने जीवन में उतारना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। बस मेरा सबको प्रणाम। बहुत धन्यवाद दीदी। दादा कुछ कंप्लीट करना चाह रहे थे। अच्छा, बाबा जो भी हम लोग करते थे, जो उनके प्रवचन में माइक्रोवेदा के बारे में या फिलोसफी के बहुत सारे पहलुओं के बारे में बाबा बोलते थे। देखो ये सब चीज मैं बोल रहा हूँ, ये तुम लोगों के लिए नहीं है। एक टाइम उसको समझने में बहुत समय लगेगा, बहुत सारी चीज जो है जो समय लगेगा समझने के लिए। ये मेरा आइडियाज को पूरा समझने के लिए 200 साल लगेगा। धीरे 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 एक चीज कर करके लोग समझेंगे। जैसा मैं किताब में जो बहुत सारी चीज बोला हूँ, किताब का पब्लिश होने के बाद 3 चीज जो है साइंटिफिकली एस्टैब्लिश हो गया। फॉर एग्जांपल, ये साइंस ऑफ कर्मा का एक चैप्टर है, उसमें बोला गया है, बाबा बोलते हैं मृत्यु के पहले क्या होता है, जस्ट बिफोर द पर्सन लीव्स द बॉडी, वो क्या होता है। बाबा उसे करते हैं कि उसका माइंड जो है, माइंड में जितने मेमोरी है वो रिकॉइल होता है, फास्ट रिकॉइल होता है, एंड देन द बॉडी लीव्स द माइंड लीव्स द बॉडी। और इसका जो ये मृत्यु के पहले ये कैसे हो सकता है? इट्स नॉट इवन पॉसिबल फॉर एनीबॉडी टू कम बैक एंड से कि मेरा ज्ञान हुआ। लेकिन कुछ साल 2-3 साल पहले कनाडा में अनएक्सपेक्टेडली एक रिसर्च चला था। एक मरणासन व्यक्ति का शरीर में ये सब जितने भी जो माइंड मेंटल मैपिंग वगैरह करने के लिए सब फिट कर रखे थे। हठात जो है देख रहे हैं कि उसका मेमोरी पार्ट जो इट्स वेरी वेरी एक्टिव, और उसके बाद उसका प्राण चला गया। तो लोग समझे कि ये जो है इनकी मेमोरी जो है जस्ट बिफोर डेथ मेमोरी रिकॉइल हो जाता है। they have found out this thing through practical evidence। ये एक चीज है जो बाबा बोले थे, just been established all scientifically now। और दूसरा जो है बाबा जो सृष्टि का जो रहस्य के बारे में जो बताते हैं, बाबा बोले एक समय आएगा जब जो कंडेंसेशन जो होता है जो सृष्टि का, इस कंडेंसेशन में इंटरमोलिकुलर इंटर एटॉमिक स्पेस कंडेंस होते इतना हो जाता है, फर्दर कंडेंसेशन इज नॉट पॉसिबल। उस स्थिति में आइदर सृष्टि में माइंड बन जाता है, और नहीं तो वो एक अवस्था में पहुंच जाता है, उसको कहते हैं बाबा जडस्फोट, एक्सप्लोशन ऑफ द मैटर। ये एक्सप्लोशन ऑफ द मैटर में बाबा ने 2 तरीका होता है, एक है ग्रेजुअल, एक इंस्टेंटेनियस। और इंस्टेंटेनियस में है आप जो आज देखते हैं लॉट ऑफ कॉस्मिक फिनोमेना जो बोलते हैं, क्या नाम है ये सुपरनोवा एक्सप्लोशन। सुपरनोवा एक्सप्लोशन के बाद क्या होता है, उससे नया नया स्टार, नया नया प्लैनेट तैयार होता है, एंड देन अगेन द एवोल्यूशन कंटिन्यूज टू गो अहेड। तो ये बाबा किया सेड अबाउट जडस्फोर्ड के बारे में बहुत जगह बताते हैं। बाबा बोले दिस इज हाउ इट टेक्स प्लेस, वो सुपरनोवा इसके बारे में बोलते हैं। और दूसरा जो है क्या नाम है, ये जो स्लो ये है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड क्वासार्स। क्वासार्स है जो ब्लैक होल से
एनर्जी निकलता है एंड दैट दे टर्न इट एज क्वासार्स एंड दे क्रिएट न्यू गैलेक्सीज, न्यू स्टार्स, न्यू प्लैनेट्स, इस तरह का सृष्टि चलते रहता है। तो ये भी अभी दे हैव फाउंड आउट लॉट ऑफ एविडेंस रिगार्डिंग दिस। और तीसरा जो है रेसेस के बारे में बोलते हुए बाबा बोले एक एक रेस की उत्पत्ति कहाँ हुई, उसमें आर्यन रेस का उत्पत्ति के बारे में बाबा बोले कि उनका उत्पत्ति हुआ है यूरल, रशिया के यूरल माउंटेन्स के सदर्न पोर्शन में। और लेकिन बहुत इंडिया में भी बहुत जगह धारणा थी आर्यन सब ओरिजिनल इंडियन नहीं, बाबा बोले उनकी उत्पत्ति हुई है यूरल माउंटेन्स के सदर्न पोर्शन में। रिसेंटली डीएनए के ऊपर एनालाइज करते हुए वो लोगों ने पाया आर्यन रेस की उत्पत्ति यूरल माउंटेन्स के सदर्न पोर्शन में हुई। सो दिस आर ऑल स्लोली इट इज गेटिंग साइंटिफिकली एक्सेप्टेड। धीरे धीरे बाबा जो बोले ना, मेरा जो भी कहा सब चीज लोग साइंटिफिकली प्रूव करेंगे। धन्यवाद दादाजी। कार्यक्रम के अंत में हमारी आयोजन समिति के सदस्य रायपुर भक्ति कमेटी के प्रेसिडेंट श्री शेखर चंद्राकर जी को आमंत्रित करता हूँ कि धन्यवाद ज्ञापन करें। सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित